दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद एकजुट नहीं होंगे तो बहुजन कटेंगे, इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने चंद्रशेखर मायावती जी को साथ लाने के लिए कसम खा ली है। 2027 में अगर ये लोग साथ नहीं आए तो बहुजन पूरी तरीके से कट जाएंगे, ऐसा कहना है अभिषेक जाटव का। और अभिषेक जाटव ही क्यों, बहुत सारे लोग खुलकर अब बोल रहे हैं कि जो बहुजन समाज एकजुट नहीं है वो एकजुट हो जाए। खास तौर से जो नेता एकजुट नहीं है उन्हें अब एकजुट होने की जरूरत है। आपने उपचुनाव देखा, उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन, एएसपी का प्रदर्शन आपने देखा। दोनों पार्टियां हार गईं। भले ही पार्टियां अपने आप में कहें कि हमने 7 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया और हमने 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आप लोग नए नए नहीं हैं कि निर्दलीय लड़ रहे थे और हमने इतना वोट हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। ये घमंड नहीं दिखाना है, ये अब सोचने का समय है। और अगर अभी नहीं चेते तो 27 में हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो अभिषेक जाटव जो चंद्रशेखर आजाद मायावती जी को साथ लाने की बात लगातार कर रहे हैं, जैसे ही उपचुनाव का नतीजा आया तो उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अब मायावती जी और चंद्रशेखर जी को साथ आ जाना चाहिए। साथ कैसे आएंगी वो तो बहुत बड़ा पेच है, उस पर डिबेट है, सवाल कई हैं। लेकिन दोनों को साथ आने को लेकर अभिषेक जाटव ने किस तरीके से दहाड़ लगाई है, यह वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को देखना चाहिए। यह वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर मायावती जी को साथ लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं अभिषेक जाटव जी। देखिए जरा। आज मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो समाज का नुकसान होगा नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है समाज का नुकसान? और आने वाले 2027 में अगर हमने इन दो नेताओं को और इनके साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट नहीं किया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माओ बहनों को घर से निकालकर हमारे सामने उनकी अस्मतें लूटी जाएंगी और हम लोग मुंह महक बने खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी औकात यह है कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 403 विधानसभाओं के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है। तो देखा आपने, अभिषेक जाटव जी ने साफ तौर से कहा है कि अगर ये लोग एकजुट नहीं हुए, चाहे नेता चाहे समाज अगर एकजुट नहीं हुआ तो बहु बेटियों की जो अस्मत है वो लूटी जाएगी। ये बहुत बड़ा बयान है और जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियोस डालकर मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को साथ लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम आपको किस किस का वीडियो सुनाएं, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि मायावती जी चंद्रशेखर आजाद साथ आएंगे क्या आ सकते हैं? फिलहाल अगर देखा जाए अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो अभी दोनों का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मायावती जी ने सीधा प्रहार चंद्रशेखर आजाद पर बोला। कहा कि ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। तो चंद्रशेखर आजाद ने भी पलटकर जवाब दिया और कहा कि बहन जी को सावधान होने की जरूरत है। वो बहन जी जो कभी तेवर में रहती थी, आज बहन जी शांत घर में बैठी हैं, उन्हें तेवर में आने की जरूरत है। मैं तो अपनी लड़ाई किसी तरीके से लड़ रहा हूं और मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए कि मैं वोट पाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। बस मैं अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी दृढ़ इच्छा है। सवाल पूछा गया कि बहन जी ने आपको इस तरीके से कहा है, तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया। कहा कि वो बहुत बड़ी नेता हैं, हमारी नेता हैं और उनके मन में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो बहुत समझदार हैं और अनजाने में उन्होंने जो कह दिया है उसे दिल पे लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो किसी और को कह रही हैं, वो मुझे नहीं कह रही हैं, वो मुझसे दिल से प्यार करती हैं। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। साथ ही साथ तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि मायावती जी ने उपचुनाव ना लड़ने का जो ऐलान किया उससे सीधा सीधा जो फायदा होगा वो चंद्रशेखर आजाद को होगा। इसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से मायावती जी चंद्रशेखर आजाद की क्या मदद कर रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब उपचुनाव नहीं लड़ेंगी तो फायदा किसे मिलेगा? बीएसपी को तो मिलेगा नहीं, वहां एएसपी आगे चली जाएगी
क्योंकि बीएसपी के चुनाव लड़ते हुए भी अगर एएसपी 2 सीटों पर बीएसपी से आगे जाती है तो कहीं ना कहीं इसको वोट मिल रहा है। और महाराष्ट्र की एक सीट है अमरावती, उसकी चर्चा तो आपको पता ही है। 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए चंद्रशेखर आज़ाद के उम्मीदवार ने महाराष्ट्र में। अभी तक की स्थिति जानते हैं महाराष्ट्र में बीएसपी की क्या है? बीएसपी ने अभी तक वहां कोई भी सीट महाराष्ट्र में नहीं जीता। ये आज की सच्चाई है। बहुत सारे स्टेट में उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन महाराष्ट्र अभी तक फतेह नहीं कर पाई है बीएसपी। चंद्रशेखर आज़ाद जीतते जीतते महाराष्ट्र की एक सीट रह गए। मलाल है लोगों को। तो जो बाबा साहेब ने सपना देखा था, जो मान्यवर जी ने सपना देखा था, क्या वो पूरा होगा? कब होगा? इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई बहन जी को दोष दे रहा है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद को दोष दे रहा है, लेकिन आज अपने अंदर झांकने की भी बहुजन समाज को ज़रूरत है। बहुजन समाज जो लगातार बंट रहा है, जिसका वोट लगातार बंट रहा है, जिसे बांटा जा रहा है, असली मायने में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज ही बटा हुआ है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही बटे रहेंगे तो बहुजन समाज कैसे एकजुट होगा? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल फिर वही है, क्या मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आएंगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी से बात करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या बहन जी को आप फ़ोन करेंगे आज? क्या कोई कॉल करेंगे आप? वैसे आपने टीवी मीडिया में बहुत बार एंकरों से भी कहा कि मेरी बात कराइए, मैं तो बेताब हूँ मिलने के लिए। आपसे मेरा 2 सवाल, आप फ़ोन क्यों नहीं करते? आप खुद मिलने लखनऊ, दिल्ली क्यों नहीं चले जाते? क्या आप दिल से नहीं कह रहे हैं या सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं? और बहन जी ने, आपने कहा कि पर्ची पढ़ा, उन्होंने आपके लिए नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी तो किसी के दबाव में पढ़ा, किसी के लिखने पर पढ़ा। तो फिर आप क्यों नहीं एक प्रस्ताव रख देते कि बहन जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हूँ, हमारी पार्टी आपके साथ रहेगी, हम दोनों पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिससे बहुजन समाज का वोट ना बटे। देखिए भाई, कहीं ना कहीं प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कोई सफलता हासिल नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर सफलता पानी है तो एकजुट होना पड़ेगा। बाबा साहेब का भी यही मंत्र था। 3 मंत्र दिया था उन्होंने जाते जाते। एकजुट रहो, पढ़ो, संघर्ष करो, यही कहा था सरल शब्दों में अगर बताऊं तो। बड़ा सवाल बहुजन समाज क्या ये 3 मंत्रों को अपना रहा है? आज देख पा रहा हूं कि हर घर में नेता निकल रहा है, हर मोहल्ले में पार्टी बन रही है। अभी दिल्ली में क्या हुआ, 140 पार्टियां एकजुट आ गई। उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था उनका, ना कोई पार्षद है, ना कोई एमएलए है, और चले हैं 40 पार्टियों को इकट्ठा करने। ज़रूरी है कि बड़ी बड़ी पार्टियां साथ आएँ, बड़ी बड़ी पार्टियां। अगर वाकई में बहुजन समाज सशक्त होना चाहता है तो उसे एकजुट होना ही पड़ेगा, और उसे विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाना ही पड़ेगा। बिना इसके बहुजन समाज की मुक्ति संभव नहीं है, याद रखिएगा। तो जो बात अभिषेक जाटव कह रहे हैं, जिस बात की तरफ उनका इशारा है कि चंद्रशेखर मायावती जी को साथ आना चाहिए, क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वाकई अब वक्त आ गया है कि दोनों को साथ साथ आकर 27 में एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।